हेलो स्टूडेंट्स, अब लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शन बचा। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में मेनली ये जो वर्ड है RED रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंबाइंड फॉर्म है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। अब रेडॉक्स को समझने के लिए आपको पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, इसमें मेन ये दो में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, ठीक है। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन आकर के कंबाइन हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या कोई कंपाउंड है जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन किया, तो कार्बन को देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। बस सिंपल सी बात है। जिस तरह से आप और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन के बीच में रिएक्शन होता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। तो कार्बन को देखिए, कार्बन के साथ उस पार इस पार क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है वो जा करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से हम लोग हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कौन सा कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, जिस तरह से एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि ए कोई एलिमेंट है जिसके साथ H है, हाइड्रोजन है, और उस पार जाकर के क्या हो रहा है, इसको किसी के साथ बी कोई कंपाउंड है या एलिमेंट है जिससे रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये आपका जाके AB+H हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो इसमें आप देखोगे क्या कि ए से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो एक का भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ये दोनों बात को कंबाइनली याद रखें। चलिए अब समझते हैं हम लोग रिडक्शन को, फिर जाकर के हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो जो रिडक्शन है, जो रिडक्शन अपकरण अभिक्रिया है, वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का जस्ट ऑपोजिट है। उसमें ऑक्सीजन का संयोग था तो इसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है ना, ऑक्सीजन निकल रहा है। उसके बाद उसमें हाइड्रोजन का वियोग था तो उसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, ऑपोजिट है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, वही वाला एग्जांपल यहाँ लिए हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का। तो उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन जिंक का उस समय ध्यान नहीं देते हम लोग। अब दीजिए उसको कि जिंक के साथ क्या हो रहा है, जिंक के साथ अभी ऑक्सीजन है लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसके साथ, तो जिंक ऑक्साइड का आपका जाकर के रिडक्शन हो गया। यही चीज़ हम लोग हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। तो ये मेन चीज़ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन रिएक्शन को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या, द रिडक्शन रिएक्शन इज द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, जिसमें है ना वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग या हाइड्रोजन का संयोग होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बाद इससे रिलेटेड दो टर्म्स है, फिर हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग पहचानने सीखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो यहीं से हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए दो टर्म आपको लिख देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहचानने आता है आपको। एक है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक बोलते हैं हिंदी में, ऑक्सीकारक, और इसको बोलते हैं अबकारक, अपकरण नहीं अबकारक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। जैसे देखिए अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम्पल से आप उसको इजीली यहाँ से, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको ये इक्वेशन दे दे और आपको ये बोला जाए कि इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताएं या छांटिए, या ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ आप किसी एक में ऑप्शन में आपको
टिक लगाना। तो इस तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर समझना चाहते हैं बढ़िया से, कभी अगर मिस्टेक नहीं हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उससे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट कीजिए, समझिए, तो वो आपका खुद ब खुद हो जाएगा, उसी से वो जुड़ा हुआ है। करना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी आपको छांटने आए तो उससे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचाने कि किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके साथ रिडक्शन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ यही वाला एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जिंक ऑक्साइड, जिंक इस पार उस पार, देखिए क्या हो रहा है, जिंक का आपका जाकर के रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा। तो जिसका रिडक्शन होता है, देखिए यही थोड़ा सा चालाकी है और बहुत इजी है, जिसका रिडक्शन हो रहा ऑपोजिट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन का देखिए, कार्बन का क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इजी है, अगर इस टेक्निक से आप अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर छांटना चाहते हैं तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। करना क्या है आपको, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन छांटना है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंपाउंड ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये अपकारक है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपकारक है, और जिसका अपकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक है ना। बहुत इजी है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपकारक है और जिसका अपकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ZnO का क्या हो रहा है, ZnO का आपका जा करके अपकरण हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये है ना, अपकरण हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक हो गया। और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपकारक हो गया, कार्बन अपकारक हो गया। अगर आप अपकारक छांटने आए तो कार्बन में टिक लगा देंगे, ऑक्सीकारक छांटने आए तो ZnO में टिक लगा देंगे। इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप इजीली ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आप क्लियर कर लेंगे, इस तरह से सेटिंग करना जान जाएंगे, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत इजीली पहचान सकते हैं। तो फिर एक एग्जांपल से हम लोग लास्ट में क्लियर करते हैं इसको। लास्ट एक एग्जांपल हम लोग लेकर के क्लियर करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। जैसे ये अगर एक केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आप इसको इस केमिकल रिएक्शन से 4 चीज़ पहचान सकते हैं। 4 चीज़ याद रखिए, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 4 चीज़ आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं। बस आ जाइए, देखिए जैसे अब कॉपर दोनों तरफ कॉपर देखिए, एरो के इस पर उस पर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन में चला गया, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इस पार और उस पार देखिए, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया आकर के, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। अब रही बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपको छांटने बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छांटने बोले, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको छांटने बोले, ब्लैंक दिया आ रहा है या कुछ भी दिया आ रहा है, तो आपको देखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छांटना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे देखिए, अब इसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑपोजिट हम बोले हैं कि ऑपोजिट रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये इस तरह से आप इजीली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचान सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे अलजेब्रिक मेथड से, बहुत ही बेहतरीन है वो भी बहुत अच्छा मेथड है। और बेस्ट ऑफ लक जब तक के लिए आप लोगों को।